हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2000 के क्वेश्चन और 1998 के क्वेश्चन। तो इसको देखिए, ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके केस में आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 minutes। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। अच्छा, हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कहा रिवर है और इस रिवर की जो हमको विड्थ दी हुई है दैट इज 1 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि जो हमारी बोट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है तो मान लीजिए आपकी बोट यहाँ पर है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा। दैट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में अगर आप समझने की कोशिश करो तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर बोटमैन ये सोचे कि अगर वो स्ट्रेट पाथ पर चले इस पे, तो अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चले और उसके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो इधर कहीं पर पहुंचेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर का ये कंपोनेंट इसको अफेक्ट करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, उसका डायरेक्शन कुछ इधर होना चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, और इसका एंगल थीटा होना चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक और बात आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो 5 किलोमीटर पर दिया हुआ है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर दिया हुआ है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। आप स्टिल वाटर समझकर इसको क्या कर देते हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर स्टिल वाटर है तब भी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। बच्चे कहते हैं कि वाटर भी स्टिल है और ग्राउंड भी स्टिल है तो दोनों इक्वल होंगे। नहीं, दैट इज रॉन्ग। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब वो कह रहा है टाइम। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जो वी बी आर है उसका डायरेक्शन ये है। इसका जो कंपोनेंट होगा वी बी आर कॉस थीटा एंड वी बी आर साइन थीटा। तो ध्यान दें कि जो वी बी आर कॉस थीटा है एक्चुअली में, ये वाला जो कंपोनेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है इस बोर्ड को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने के लिए। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, ए से या रिवर को पार करने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। तो टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम जो दिया हुआ है 15 मिनट्स, और हम आवर्स में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू। अच्छा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट के लिए 1 डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी लेंगे? वेलोसिटी लेंगे वी बी आर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? वी बी आर कॉस थीटा। अच्छा, वैल्यूज रख देते हैं। देखो 1/4 तो हमने पहले से रखा हुआ है, ये 1 हुआ। वी बी आर की वैल्यू हुई 5 और ये हुआ कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। अच्छा, अब अगर समझो कि अगर इसे स्ट्रेट जाना है, ठीक है, स्ट्रेट जाना है और हमारे पास ये वी आर भी है, तो इसको अपोज करने के लिए एक वेलोसिटी होनी चाहिए इसके रिवर्स डायरेक्शन में, और वो वेलोसिटी ये होगी जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वी आर और इस डायरेक्शन में वी बी आर साइन थीटा है, वो आपस में इक्वेट होंगे, तभी तो ये ऐसे मूव कर पाएगा, तभी तो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। अच्छा, उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको वैल्यूज रखेंगे तो 1 माइनस कितना हुआ? ये हुआ 4 4 16, 16/25। ओके, तो 16/25 ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9/25, और ये वैल्यू आ गई 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अच्छा,
अब ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वेट होने होने चाहिए अगर इसे क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हम लिखेंगे VR इज़ इक्वल टू VBR sin थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो VBR की वैल्यू कितनी है? 5। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? sin थीटा की वैल्यू है 3/5। तो ये 5 और ये 5 कैंसल हो गया। तो आपका जो आंसर आया दैट इज़ 3 किलोमीटर per hour is your answer. Velocity of river. Option 1 is correct for this question.